भाई जो लॉकडाउन लगो जो हमारे पास पैसा नहीं रहो, हाँ, तो अब जब पैसा ना रहो तो वह हमारे लिए कौन खिलाने वाला है? हाँ, बिल्कुल सही बात कौन है। खिलाएगा और कौन हमारे लिए खर्चा को पैसा देगा? हाँ, वो इसलिए हम रात में वहां से निकल लिए। हाँ, हम ही नहीं निकल लिए, हजारों पब्लिक वहां पे 1000 आदमी 1070 आदमी हाँ। पिलकिनी गांव में पुलिस वालों ने पकड़ के राधा स्वामी सत्संग घर में बंद किए। अच्छा, हाँ, तो 16 दिन की वहां हमने कैद काटी, हाँ, खाना दाना सब कुछ मिला, हाँ, हाँ, मगर जो अपने घर खाते हैं वैसा थोड़ी मिल हाँ, जाएगा। तो जिंदा रखे हैं आपको और क्या। हाँ, हाँ, तो वहाँ इस तरीका से हमने गुजारा किया कि जो कोई नहाने धोने को यानी इंतजाम मिलो हो, मगर वो हिसाब से नहीं मिला जो अपने घर पे या कमरा पे रह के करते हैं या मजदूरी करते हैं वहाँ। तो 16 नहीं, दिन तो क्या उनका उद्देश्य था, मतलब वो लॉकडाउन था कि आप जाएंगे कि किसी की बाप सूंघ के या उसकी सांसें आ रही हैं वो सूंघ के कोरोना एक दूसरे को बन जाए वो। हाँ, 14 बार तो उन्हें चेकअप करो, मशीन माथे पे लगा के चेकअप करते हैं। नहीं, तो हम सिक्योरिटी- उन लोगों से पूछते हमें ये बताओ तुम चेकअप करते हो हमारे लिए कोरोना साबित हुआ? तो बोले आप चुपचाप यहाँ रही जाइएगा। जो पत्रकार आता है उनसे काऊ से बात ही न करने देता है वहाँ लोग पुलिस वाले। तो इस तरीका से 16 दिन रख के नहीं, मुझे नहीं मैं मानता हूं कि जैसे कोरोना आया और कोरोना के लिए जिम्मेदार अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने सुना होगा एक कोई हीरोइन थी, कौन थी हीरोइन भाई? अरे कोई थी, दीपिका समथिंग थी, दीपिका ही थी वो। तो वो विदेश जाती है, वहाँ से लौट के आती है और आने के बाद बीजेपी जितने मतलब नेता होते हैं सब जाके हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं, ठीक है। गले मिलने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जैसे मतलब कोई मिशन पे काम कर रहे हों, और कोरोना को फैला दिया। चलो मान लेते हैं कोरोना आ गया, अब उनकी वजह से आया, कैसे आया है, लेकिन काम तो बीजेपी का है। उसके बाद अब जैसे आप बाहर रह रहे हो, कहीं से कोई भी बंदा आ रहा है तो बीजेपी वालों को मैनेजमेंट नहीं आता है, केवल वो समझते हैं कि मैं सुखी तो संसार सुखी, ठीक है ना। तो कोरोना में तुमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के लिए कम से कम 4 दिन 5 दिन 10 दिन का समय आगे पीछे का देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था भाई? आप अचानक अगर आप रोक दो, रास्ता जाम कर दो, मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई है तो आगे कैसे जाएगी? या कोई अटका पड़ा है तो वो कैसे अपनी समस्या को समाधान करेगा? कोई पैदल आ जाता, कोई कैसे भी आ जाता, लेकिन अचानक अगले ने लॉकडाउन कर दिया है कि मतलब जहां हो वहीं मर जाओ, घर वाले आपको देखने ना पाए। ना जाने कितनी किडनियां बेची गई बीजेपी शासनकाल में। तो व्यवस्था और मैनेजमेंट ऐसे मेंटेन नहीं होता है। और मोदी जी को अगर 14 घंटे या 14 दिन रख देते कोरोना टाइम, कोरोना पीरियड में, तो ऐसे ही मर जाते वो सोच समझ के, हैं जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दे रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, हर जीव जंतु को, विशेष तौर से मानव वर्ग को जो है एकदम पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी दयनीय हो, कितनी भी बुरी स्थिति हो, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से लाठी डंडा मार मार के और लोगों का जो है पिछवाड़ा लाल कर दिया, किया ना, तो वो एक आतंकवादी सरकार कह सकते हो, आतताई सरकार कह सकते हो, जो उस समय धनानंद के जमाने में थी। और अभी इलेक्शन आ गया तो देखो कितना प्यार आ रहा है, हैं चारों तरफ से जो है, जो मुख्यमंत्री जो कभी हंसा नहीं, कभी बोला नहीं, कभी प्यार से बात नहीं किया, आज वही मुख्यमंत्री बड़े प्यार से तुतला करके बोल रहा है और समाज को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है कि भैया हिंदू धर्म खतरे में आ गया, इसको बचाओ। हिंदू धर्म किसका है मुझे बताओ? ब्राह्मणों का है कि वैश्यों का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है? हैं योगी आदित्यनाथ, मोदी आदित्यनाथ ये बताएं हिंदू धर्म किसका है? रक्षा तभी तो होगी। और सारी मलाई तुम खाओगे और जब वोट लेने की बारी आई तो हिंदू धर्म को लाके छोड़ दोगे शूद्रों के पास और कहोगे साले शूद्रों बचा लो मुझे, और शूद्रों को भगवान बना दोगे इलेक्शन पीरियड में। उसके बाद तुम्हारे भगवान कोई और रहेंगे, तो चंदा आएगा, उससे धंधा तुम्हारा चलेगा। मंदिरों में हथियार औजार सारे रखे जाएंगे, वो तुम्हारे रहेंगे। और शूद्र बेचारे जिनको तुमने शूद्र बनाया, वो देखो यहाँ खेत खलियान में काम कर रहे हैं। इन बेचारों की मतलब हड्डी में मांस चढ़ने का टाइम नहीं है, इतना समझ लो, इतना काम कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर भगवान की नौटंकी बना करके और ड्रामा फैलाया जा रहा है, नहीं फैलाया जा रहा है। अब मोदी को आप बनाए प्रधानमंत्री, मोदी की जिम्मेदारी क्या है मुझे बताइए? क्या है प्रधानमंत्री का काम करना कि वो मंदिर मस्जिद का भटकारा लगवाना? अरे तेरे को मंदिर मस्जिद ही भटकना था तो प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी? हैं जरूरत थी क्या? आराम से तिलक तराजू ले लेता, घूमता, कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ है,
वो सारा पैसा मंदिर में लगा रहा है बनाए। अरे मंदिर से किसका भला हो रहा है मुझे बता दो जरा, किसी गरीब इंसान का भला हो रहा है तो मुझे बताओ। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये इतने नालायक हो गए हैं कि ये भगवान को बना रहे हैं। मतलब भगवान ने अगर हमें बनाया थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूं, तो ये इंसान का घर ना बना के भगवान का घर बनाने में लगे हैं। मतलब इंसान यहाँ भूखे मर रहा है, उसके खून भी बिक रहे हैं, और वैसे ही कोरोना से मारा गया है। आजकल तो लोग जो है अब क्या बताएं, अपने दिल की बात किसी से कहना भी ठीक नहीं है। तो भाई आपकी जेब में पैसा नहीं, आप किससे कहोगे? अगर किसी से कहोगे तो बेइज्जती नहीं है क्या? कोई ये थोड़ी कहेगा भाई कोरोना आया था इसके बाद पैसा नहीं, कोई बात नहीं है। आपको कहना पड़ेगा मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पेट भी भरा, अगर इज्जत बचानी है तो लोग मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए मंदिर में तमाम और टंट घंट में फेंके जा रहे हैं। तो इस तरीके से लापरवाह और शोषणकारी सरकार जब तक देश में आती रहेगी तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, और ऐसी व्यवस्था के विनाश के लिए ही बीआरपी का गठन हुआ है। बस आप सभी का साथ सहयोग की हम लोग अपील करते हैं, और एक विधायक पहले आप बना दीजिए दमदारी से, और उसके बाद देखिए फिर विधायक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा हम लोगों को। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयास जारी है। जितनी भी विधानसभा उत्तर प्रदेश की हैं सभी सीटों के लिए हम जो है टिकट दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक उनका स्वागत है। और जीतने की बात अगर मैं करूं तो जीतने के लिए नहीं, पहले हारने के लिए लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपकी विधानसभा में जान पहचान हो जाएगी, और बहुत कम से कम पैसे में आपका सारा काम होगा। बीजेपी वालों की तरह, अन्य लोगों की तरह हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और हजारों हजारों गाड़ियां रोड पे चलाने के लिए फालतू खर्चे करने की जरूरत नहीं है। देश आपका है, पैसा आपका जाएगा तो देश का जाएगा, समाज का पैसा जाएगा तो देश का जाएगा, देश का जाएगा तो देश का ही जाएगा। ठीक है ना। आप योगी आदित्यनाथ एक ऐसा बंदा है, मैं दिवाली के दिन देख रहा हूं बच्चों को पटाखा बांट रहा था। योगी आदित्यनाथ दिवाली के दिन पटाखा, एक बच्चे को पटाखा बांट रहा है, एक बच्चे को किताब नहीं दे पाया, एक बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए उसको कुछ ज्ञान नहीं दे पाया। कह रहा लो बेटा जाओ पटाखा फोड़ो, और पटाखा फोड़ गया, अगर उसके कान और नाक में ही फट गया तो क्या होगा? तो कोई अस्पताल अभी तक नहीं बनवाया, इलाज हो जाएगा। और जब फाड़ देगा तो इलाज करके ही क्या करेगा बताइए आप मुझे। तो देश का और प्रदेश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रकार का संदेश हमारे समाज में दे रहे हैं, और समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, भक्ति छोड़नी पड़ेगी। इस देश के सबसे बड़े जो उनके औजार हैं, मोदी योगी का औजार है वो भगवान है, जिनकी अंधभक्ति में ये समाज लगा हुआ है, और उन्हीं भगवान का इस्तेमाल करके आपका वोट भी ले जाते हैं, नोट भी लेते हैं, उसके बाद तलवार भी आपके गले पर उतार देते हैं। अगर इन सब चीजों को हटाना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मोदी का आत्मनिर्भर वाला जो कंसेप्ट है ना, वो टोटल फ्रॉड है। मैं बता रहा हूं आपको, फ्रॉड। वो आत्मनिर्भर खुद को बना रहे हैं, तुम्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। आत्मनिर्भर जब बनोगे तब आपका दिमाग मजबूत होगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट होगे, तभी ये बात बन पाएगी, उससे पहले संभव नहीं है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इतना आपने सुना इसके लिए, और लगातार आप बने रहिए। आगे चल करके बहुत बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है।